आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रसोई से अवन तक में। आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ बेसन के लड्डू की रेसिपी। अब दिवाली पास आ रही है तो बेसन के लड्डू बनना तो ज़रूरी है हमारे रसोई में। अगर रसोई में हमारे बेसन के लड्डू नहीं बनेंगे तो कैसे काम चलेगा, राइट। दिवाली में तो बनना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसन के लड्डू, अच्छा ये बेसन के लड्डू खासकर जो बिगनर्स है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो रेसिपी को पूरा देखिएगा और बना के आप अपना मुझे कमेंट में बताइए कि आपने ट्राई किया या नहीं, और अगर ट्राई किया है तो आपको रेसिपी कैसी लगी। तो देखते हैं मैं बेसन के लड्डू के लिए क्या क्या लगेगा। यहाँ पे मैंने बेसन लिया है, ये बूरा शक्कर है, रेडीमेड मिल जाती है ये बूरा शक्कर, और घी, ठीक है, घी लिया है, और इलायची पाउडर हमें लगेगा। ये मैंने घर में ही मिक्सी में पीसा हुआ है, ठीक है, इलायची पाउडर लगेगी। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं कि सबसे पहले हमें घी को गरम कर लेना है, मेल्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं घी को मेल्ट कर लेती हूँ सबसे पहले। अच्छा, ये जो मैं बेसन के लड्डू बना रही हूँ वो 1 किलो की रेसिपी है। सो इसका पूरा फुल रेसिपी डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि मैंने कौन सी चीज़ कितनी ली है, ठीक है। वैसे ये मैंने लिया है 250 ग्राम घी, ठीक है, पाव किलो मैंने घी लिया है 250 ग्राम। इसे अच्छे से पहले मेल्ट कर लो, थोड़ा सा गर्म हो जाए, फिर हम लोग यहाँ पे बेसन डालेंगे। बेसन को लगभग आपको 400 से 500 ग्राम लेना है। मैंने 500 ग्राम बेसन लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम डाल दिया इसको घी। ये मेल्ट हो गया। अब इसमें हम लोग बेसन ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने बेसन ऐड कर दिया है और गैस आपको स्लो कर देना है, ठीक है। तेज आंच पे आपको इसे नहीं भूनना है। जब तक अच्छे से बेसन भुनेगा नहीं तो हमारा जो लड्डू है वो बहुत अच्छे से नहीं बनेगा, ठीक है। बेसन जितने अच्छे से आप भुनोगे उतने ही अच्छे से हमारे लड्डू बनेंगे, ओके। पहले इसे मिक्स कर लीजिए। अभी आपको ये लग रहा है कि बहुत ड्राई है, सूखा है, लेकिन जैसे जैसे ये भूनता जाएगा ये आपका जो घी है रिलीज होता जाएगा, वो घी छोड़ता जाएगा, ठीक है। तो आपको इसी तरह से आपको इसको भूनना है, अच्छी तरह से आप उसे भून लीजिए। देखिए अभी यहाँ पे बेसन ने सारा घी को सोक कर लिया है, उसको पी लिया है, ठीक है। जैसे जैसे भुनेगा वैसे वैसे उसका घी रिलीज होता जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ मैं, मिक्स करके फिर आपको आगे वापस से दिखाती हूँ। तो ये देखिए अभी ये बेसन कैसा हो गया है। पहले कितना ड्राई था, अभी थोड़ा सा क्रम्बली टेक्सचर में आ गया है। इसको आपको इसी तरह से भूनना है, लो टू मीडियम हीट पे। आपको इसको फ्लेम को बहुत तेज नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा तेज करोगे तो आपका बेसन जल जाएगा, ना कि भुनेगा, ठीक है। तो आपको इसी तरह से इसको लो टू मीडियम हीट पे आपको इसे भूनना है अच्छी तरह से, ठीक है। ये देखिए अभी धीरे धीरे जैसे जैसे भूनता जाएगा ना, ये घी रिलीज करता जाएगा। सपोज आप फर्स्ट टाइम अगर बना रहे हैं बेसन का लड्डू, ठीक है, इसके पहले आपने कभी ट्राई नहीं किया, ये फर्स्ट टाइम अगर आप बना रहे हो तो आपको क्या करना है, जितना भी मैं घी की क्वांटिटी आपको बता रही हूँ वो सारा का सारा एक साथ में आपको नहीं डालना है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, अगर समटाइम्स अगर आपको मेजरमेंट प्रॉपर नहीं पता चला तो क्या होगा कि आपके लड्डू बंधेंगे नहीं, वो गीले हो जाएंगे। तो पहले आप क्या करना, जितना भी मैं बता रही हूँ, सपोज 250 ग्राम घी मैंने लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट 180 ग्राम आप डाल लिएगा, ठीक है। 180 ग्राम डालना पहले, फिर 180 डालने के बाद जैसे जैसे आपको लगेगा कि नहीं कम है तो और घी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन एकदम से आप मत बनाना। अब जो एक्सपीरियंस होंगे जिन्होंने पहले बनाया है तो उनको पता है, ठीक है। अगर आपको कम जैसे ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो फिर आपके लड्डू अच्छे से बनेंगे नहीं। तो ये देखिए अभी इतना क्रम्बली टेक्सचर हो गया। अभी धीरे धीरे पूरा घी अपना रिलीज कर देगा और एकदम लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। मैं आपको आगे शो करती हूँ, जैसे जैसे होता जाएगा मैं आपको शो करते जाऊँगी, ठीक है। अब देखिए ये धीरे धीरे जो है घी रिलीज करना शुरू कर दिया है, ठीक है। अच्छा आपको पता कैसे चलेगा कि आपका बेसन भुन गया है? एक तो बेसन की बहुत अच्छी खुशबू आएगी भुनने की, ठीक है। अगर आपके घर में कोई होगा तो आप उनसे पूछेंगे ना कि बेसन की खुशबू आ रही है या नहीं, आपको पता चलेगा ना, पूरा आपका घर खुशबू से भर जाएगा, ठीक है, बेसन की खुशबू से। और सेकेंड, इसका हल्का हल्का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा और जो घी है घी रिलीज होना शुरू हो जाएगा, घी छोड़ने लगेगा, बेसन घी छोड़ने लगेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका बेसन भुन चुका है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लग रही है और आपको कौन सी नई रेसिपी चाहिए वो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये इस तरह से आपको भूनना है। और हाँ सेकंड, बेसन को भूनते हुए आप कढ़ाई थोड़ी बड़ी लीजिएगा, मेरी तरह छोटी नहीं। अब मुझे हैबिट है तो मैं आराम से भून ले रही हूँ, लेकिन आप थोड़ी सी कढ़ाई को बड़ी लेंगे ना तो आपको ज़्यादा ईजी हो जाएगा इसको चलाने में, ठीक है। ये देखिए अब पहले से बेसन थोड़ा सा अब हल्का हल्का घी छोड़ने लगा है, ज्यादा नहीं, हल्का हल्का, ठीक है। और इसे भुनने में आपको कम से कम ये ½ kg बेसन आपको कम से कम 10-15 मिनट मैक्सिमम, या ज्यादा 15 मिनट कैसे भी कुछ भी करके आपको लगेंगे। तो 15 मिनट आप धीमी आंच पे आपको इसको भुनना है। अब मेरा फ्लेम आप देखोगे तो देखिए ये फास्ट हो गया,
ये फास्ट है। अब इसको मैं स्लो कर रही हूँ, ठीक है। लो टू मीडियम हाइट पे आपको इसे भूनना है, एकदम कम भी नहीं, लो टू मीडियम पे, ठीक है। ज्यादा तेज आंच पे करोगे आपका बेसन जल जाएगा। तो इसे मैं और थोड़ा भूनने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसका कैसा ये होता है। आपको कैसे पहचानोगे आपको मैं थोड़े टाइम बाद फिर दिखाती हूँ, ठीक है। ये मुझे चलाते हुए कम से कम 5 से 10 मिनट हो गए हैं। अब इसका आप टेक्सचर देख सकते हैं, इसका टेक्सचर कैसा हुआ है। ये थोड़ा सा उसने और धीरे धीरे अपना घी रिलीज कर रहा है, ठीक है। आपको इसको नॉन स्टॉप चलाना है, ठीक है। इसे आपको छोड़ना नहीं बीच में। अगर आप इसको छोड़ दोगे तो ये नीचे से जल जाएगा, ओके। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो घर में किसी की हेल्प ले लेना, लेकिन इसको आपको नॉन स्टॉप चलाना है, आपको रुकना नहीं है बिल्कुल भी। अभी देखिए इसका पहले का टेक्सचर और अभी का टेक्सचर आप देखो कैसा हो गया ये, ठीक है। ये अभी धीरे धीरे और अपना घी छोड़ेगा, जैसे जैसे इसको मैं भूनते जाऊंगी ये और घी छोड़ेगा। इसे मुझे 10 से 15 मिनट अभी और लगेंगे भूनने में, और ऑलमोस्ट ये मुझे 10 मिनट होने को आया है इसे भूनते भूनते, ठीक है। तो बेसन का लड्डू बनाना बहुत ही पेशेंट का काम है। ऐसा नहीं कि फटाफट बना और हो गया, नहीं। जितना आप उसको समय दोगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा आपको। तो जितना अच्छे से इसे भूनोगे उतना ही टेस्टी, उतना ही बढ़िया लड्डू बनेगा, ठीक है। इसको आपको टाइम देना ही है। अब सेकंड, घर पर आप बनाओ, घर पर खाओ, हेल्दी होता है। बाहर कैसे बनता है कैसे नहीं बन रहा है हम लोग नहीं जानते हैं। बहुत लोग तो डालडा से भी बनाते हैं, बट बेसन के लड्डू घी में इसका स्वाद आता है। अगर आपको चाहिए तो आप डालडा डाल सकते हो, आपकी मर्जी है, या फिर आधा घी आधा डालडा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आधा घी कर दीजिए, आधा डालडा कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए अब जैसे जैसे मैं भून रही हूँ ना, ये अपना घी छोड़ता जा रहा है धीरे धीरे, देखिए, ठीक है। तो थोड़ा सा और मैं इसे भूनने के बाद में फिर आपको दिखाती हूँ कि इसका कैसा टेक्सचर हुआ है भूनते भूनते, ओके। ये देखिए मुझे भूनते भूनते और 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका टेक्सचर आप देखिए ये कैसा हो गया है। अब ये धीरे धीरे अपना ऑयल रिलीज करना शुरू कर दिया इसने, काफी हद तक इसने अपना जो घी है वो रिलीज कर रहा है, ठीक है। ये देखिए अब इसको हैंडल करना भी इजी है, इसको अब चलाना, मिक्सिंग करना इसको काफी इजी हो गया है ना। पहले बहुत हार्ड हो रहा था इसको मिक्स करना। देखिए अब इसका हल्का कलर चेंज होने तक आपको इसे करना, और धीरे धीरे मेरे घर में बेसन की खुशबू आनी शुरू हो गई है। फिर अभी थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये ऑलमोस्ट डन है। ये थोड़ा सा भी और घी रिलीज करेगा, ठीक है। ये घी भी और रिलीज करेगा। मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में, फिर आपको मैं दिखाती हूँ कि ये किस तरह से हो गया है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगी। जो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं उनके लिए बहुत ईजी है। प्रॉपर मेजरमेंट के साथ आप बेसन का लड्डू बनाओगे इजीली बन जाता है। ऐसे तो बहुत लोगों ने, मैंने भी शुरू में बहुत ट्राई करती थी, मुझसे भी नहीं होता था। ट्राई करते करते जब प्रॉपर मेजरमेंट मिला मुझे, तो अब मेरे बेसन के लड्डू बहुत अच्छे बनते हैं, ठीक है। तो जब प्रॉपर मेजरमेंट के साथ आप बनाओगे आपके बेसन के लड्डू बहुत ही अच्छे बनते हैं और बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेंगे। ये देखिए अभी किस तरह से ये हो गया, ठीक है। अभी इसका थोड़ा और मैं कलर चेंज करूंगी, फिर आपको दिखाती हूँ इसको ये कैसा हुआ है, ठीक है। ये देखिए अब ये और थोड़ा ढीला हो गया है हमारा बेसन, ठीक है। अभी बस भूनने के स्टेज पर है। मुझे इसे भूनते हुए कितना टाइम हो गया है, लगभग 15 से 18 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे भूनते हुए। 15 से 18 मिनट में आपका ये टेक्सचर आएगा, ठीक है। तो ये देखिए अभी अगर आपको दिख रहा होगा तो हल्की हल्की देखिए शाइन भी आ रही है। ये जो शाइन देख रहे हो ना, ये अपना घी रिलीज हो रहा है, ठीक है। घी रिलीज कर रहा है बेसन, तो इसलिए वो देखो हल्का हल्का शाइन भी आ रहा है। इसे अभी और हमें भूनना है तब तक जब तक थोड़ा हल्का ब्राउन कलर में ना आ जाए, ब्राउनिश कलर में, ठीक है। अगर आपको यहाँ चाहिए तो येलो फूड कलर आप डाल सकते हो। जो आप हलवाई की दुकान पे, मिठाइयों की दुकान पे देखते हैं ना, उसमें आपका ये रहता है, येलो कलर मिक्स होता है। अगर आपको चाहिए तो येलो फूड कलर डाल सकते हो, बट मैं यहाँ पे फूड कलर नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि जो बेसन का लड्डू होता है वो हल्का भूरे कलर में ही अच्छा लगता है देखने में भी और खाने में भी। तो यहाँ पे हम आर्टिफिशियल कलर नहीं यूज करेंगे अननेसेसरी। अगर हमें यूज करना होगा तो वहां करेंगे, बट यहाँ पे कोई भी अननेसेसरी हम लोग आर्टिफिशियल कलर नहीं यूज करेंगे, क्योंकि हमारा बेसन का लड्डू ट्रेडिशनल डिश है। तो यहाँ पे हम लोगों को आर्टिफिशियल कलर डाल के उसे खराब करने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप में भी बहुत सुंदर दिखता है लड्डू, कि कोई भी देखे तो उसका मन ललचा जाएगा खाने के लिए, एक की जगह 2 खा ले। इतनी टेस्टी बनते हैं हमारे लड्डू बेसन के, ठीक है। तो आपको इसी तरह से देखिए, अब इसको मेरे को चलाने में भी बहुत मुश्किल नहीं हो रही है, बहुत इजीली मैं इसको अब चला पा रही हूँ, देख रहे हैं। इसको और अभी थोड़ा सा मैं भूनूंगी, एटलीस्ट 5 से 10 मिनट। फिर मैं आपको एग्जैक्ट टाइम बताऊंगी कि मुझे ½ kg बेसन भूनने के लिए कितना वक्त लगा है, ठीक है। बेसन का लड्डू बनाना सब्र का काम है। अगर आप पेशेंस नहीं दिखाओगे तो आपके लड्डू बिगड़ जाएंगे,
और आपको कौन कौन सी रेसिपी देखनी है मेरे चैनल पे, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिकमेंड कीजिएगा, तो मैं उसकी रेसिपी ज़रूर से ज़रूर लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। ये देखिए अभी कैसे देख रहे हैं, ये यहाँ देख रहे हैं आप कैसे घी रिलीज हो रहा है, देख रहे हो आप। ये इस तरह से ये थोड़ी देर में ये पूरा इसी तरह से हो जाएगा, ठीक है। फिर आप थोड़ी देर बाद मैं आपको वापस से दिखाती हूँ इसका टेक्सचर कैसा हुआ है। अदरवाइज नहीं तो क्या होगा, हमारी जो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज करके फिर थोड़ी देर बाद फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अभी इसने अपना हल्का हल्का कलर भी चेंज करना स्टार्ट हो गया है। अब इस समय मेरे घर में अच्छी बेसन की खुशबू आ रही है। बेसन भुना या नहीं, इसका एक ही साइन कि आपके पूरे घर में बेसन की खुशबू आने लगेगी। इवन मेरे घर के बाहर भी बेसन की खुशबू आ रही है, ठीक है। तो ये सबसे पहला साइन है, ठीक है। उसके बाद आपको ये हल्का कलर चेंज होने तक, ज्यादा डार्क मत कीजिए, हल्का कलर चेंज होने तक। अभी बस मेरा बेसन भून गया है थोड़ा सा, और मैं इसको और कलर चेंज करूंगी, उसके बाद ये हो जाएगा। अभी देखिए ये कितना पतला हो गया, पहले कैसे था इसका टेक्सचर, और अभी देखिए अब मैं इसको ऐसे छोड़ देती हूँ तो देखिए इस पर अच्छी एक शाइन आने लगी। देखिए घी रिलीज होना शुरू हो गया है, ये यहाँ पे देखिए, देख रहे हैं। अगर स्पैचुला पे आप देखो तो देखो, ठीक है। अभी जब ये ठंडा होगा ना तो ये और थोड़ा घी रिलीज करेगा। अच्छा मैंने यहाँ पे बेसन ½ kg लिया है, आधा किलो। तो आपको बूरा शक्कर एटलीस्ट 500 से 600 ग्राम लगेगा। वो कैसे आप उसमें अंदाजोगे मैं आपको बताती हूँ। नॉर्मली जो हम लोग लड्डू मिठाई की दुकान से लेते हैं उसमें अगर 1 किलो बेसन है तो ऑलमोस्ट 1.5 से 2 किलो उसमें वो लोग शक्कर डालते हैं। इसमें आपको बूरा शक्कर यूज करना है। बूरा शक्कर क्या होता है, आपको डीमार्ट में मिल जाएगा, दिवाली का समय है, किराने की दुकान पे भी आपको इजीली मिल जाएगी। ये देखिए ये हमारा बेसन भुन गया है, बूरा शक्कर आपको इजीली मिल जाएगी। अदरवाइज आप घर पर भी बना सकते हो। अगर आपको बूरा शक्कर की रेसिपी चाहिए तो आप प्लीज मुझे बताइएगा, तो मैं आपके लिए उसकी भी रेसिपी लेकर आऊंगी। बट इजीली आपको मार्केट में बूरा शक्कर की रेसिपी, ये बूरा शक्कर मिल जाता है डीमार्ट में, ग्रोसरीज में, किराने की दुकानों में, जो छोटी मोटी दुकानें होती है दिवाली के समय ये नॉर्मली मिल जाती हैं, ठीक है। ये देखिए ये और अच्छे से ये हो गया। अब इसका कलर भी चेंज हो गया है, बस हल्का सा मैं इसे और थोड़ा सा भूरा करूंगी, उसके बाद इसको मैं बंद कर दूंगी। अच्छा बंद करने के बाद आपको इसको डायरेक्टली निकाल के किसी परात में रखना है, इसी बर्तन में आपको नहीं छोड़ना। अगर आप इसी बर्तन में इसको छोड़ोगे तो ये नीचे से और जल जाएगा, ठीक है। ये नीचे से और जल जाएगा तो आपका जो बेसन है खराब, स्पॉइल हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो आपको इसमें आपको नहीं छोड़ना, आपको इसको तुरंत किसी बड़े बर्तन में ट्रांसफर कर लेना, ये ठंडा हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं पे मैं तो ये हो गया, जितना मुझे कलर चाहिए था ना इसका आ गया है। अब मैं इस गैस को बंद कर दे रही हूँ, और इसे मुझे भूनने में अप्रॉक्स टाइम लगा है 25 से 30 मिनट। आधा किलो बेसन भूनने के लिए मुझे 25 से 30 मिनट लगे हैं। अगर इसे आप कम में करोगे तो कम टाइम लगेगा, ज्यादा में करोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। अब बेसन मेरा गर्म है तो मैं यहीं पे डाल देती हूँ इलायची पाउडर, ठीक है। अब इसमें मैं डालूंगी इलायची पाउडर एटलीस्ट ये 2 टीस्पून, 1.5 से 2 टीस्पून। अच्छा मैंने जो इलायची पाउडर डाली है इसको मैंने घर में पीसा है। इसको आपको क्या करना है, हल्का सा इसको इलायची पाउडर को आप गरम कर लीजिए, इलायची को गरम कर लीजिए बर्तन में, कढ़ाई में। उसके बाद जब वो गरम हल्का सा गरम हो जाए तो उसको ठंडा करके आपको उसको पीसना है, ओके। आप उसको पीसोगे कैसे, इलायची डायरेक्ट ऐसे पीसोगे तो होगा नहीं, तो उसमें थोड़ा सा शक्कर डाल के आप पीसना, तो वो अच्छे से पीस जाता है, ठीक है। इसमें मैंने इलायची भी मिक्स कर दी है। अब बूरा शक्कर हम लोग बाद में, जब अच्छे से कंप्लीटली ठंडा होने के बाद ही इसमें आपको शक्कर ऐड करनी है, नहीं तो शक्कर अपना पानी छोड़ देगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है। मैंने कई जगह देखा है लोग हल्का गुनगुना होता है तभी शक्कर ऐड करते हैं, आपको तभी शक्कर ऐड नहीं करनी। अगर आप तभी ऐड करोगे तो आपका पूरा जो मिक्सचर है ये पूरा पानी पानी हो जाएगा, शक्कर पानी छोड़ देगा, वो हलवा बन जाएगा। ये देखिए और हो रहा है, ठीक है। उसको आपको नहीं करना, इसको पूरा कंप्लीट ठंडा होने दो, इसको कंप्लीट ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही आपको बूरा शक्कर ऐड करना है। इसको ठंडा होने में एटलीस्ट आधे से पौना घंटा लगेगा, या आप एक काम करना फैन के नीचे आप रख देना इसको, ठीक है। ये फटाक से ठंडा हो जाएगा जल्दी जल्दी, ठीक है। तो ये अब मैं इसको निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं इसको परात में रख दिया है, परात में आप इसको फैला दीजिए। देखिए अब यहाँ पे और ये घी रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो टेंशन की बात नहीं है, ये घी रिलीज करेगा ही करेगा। ये अच्छे से ठंडा होने के बाद ही हम इसमें बूरा शक्कर ऐड करेंगे। बूरा शक्कर भी आपको ऐड करना है, एकदम से नहीं ऐड करना है, आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है कि कितना इसमें बूरा शक्कर जा रहा है। वैसे मैं आपको पूरा मेजरमेंट दे दूंगी, ठीक है। इसमें एटलीस्ट 500 से 600 ग्राम इसमें बूरा शक्कर आपका जाएगा, ठीक है। पूरा जब ठंडा हो जाएगा तब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अभी इस समय कितना पतला हो गया, देख रहे हो तब कैसा था और इसका अब टेक्सचर देखो कैसे है, ये देखिए, ठीक है। तो अब इसको मैं पूरा ठंडा करके फिर मैं आपको लड्डू बनाकर दिखाती हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद ही, ठंडा होने के बाद फिर से मिलते हैं।
ये देखिए, ये पूरा इस तरह से ठंडा हो गया है हमारा बेसन। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे बूरा शक्कर। ठीक है। अच्छा, आप लोगों में से कई लोगों ने देखा होगा कि हमारे गले में बेसन का लड्डू चिपकता है, तो उसका रीजन यही है कि हम लोग पीसी हुई शक्कर ऐड करते हैं, ना कि बूरा शक्कर। बूरा शक्कर आप ऐड करोगे ना तो ये गले में फंसेगा नहीं, चिटकेगा नहीं मुंह में। ठीक है, आपको बहुत खाने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, इसमें आपको ये देखिए, ये पूरा ठंडा हो गया है। अब यहाँ पे मैं ऐड करूंगी बूरा शक्कर। ठीक है, इसको मैं साइड में रखती हूँ। यहाँ पे मैंने ½ kg बूरा शक्कर लिया है। जितना बेसन है उतना ही मैंने शक्कर लिया। अब यहाँ पे जितना जरूरत के हिसाब से मुझे जितना लगेगा मैं उतना ऐड करूंगी। यहाँ पे मैंने पूरा भी ऐड नहीं किया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने बचा के रखा है, तो ये पूरा मैं ऐड करके मिक्स करके फिर आपको दिखाती हूँ। ओके, तो इस तरह से आपको इसको मिक्स करना है हाथों से। ये देखिए इस तरह, तो इसको मैं पूरा मिक्स करके फिर आपको मैं दिखाती हूँ। देखो, आपको इस तरह से दोनों हाथों से रब करते हुए इसे मिक्स कर लेना है अच्छे से। यहाँ पे मैंने और बाद में और शक्कर डाली है, लगभग 500 से 600 ग्राम तक। आपको शक्कर कैसे अंदाजना है, बुरा शक्कर मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जैसे अभी ये हो गया है। ठीक है, अब इसको हम लोग बांध के देखेंगे कि बंध रहा है या नहीं। हाँ, तो ये परफेक्ट बंध रहा है। अगर आपको लगा कि नहीं लूज लूज है तो थोड़ा सा और आपको शक्कर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अब परफेक्ट है। ठीक है, ये देखिए, ये अब परफेक्ट है। अब ये लूज लूज नहीं लग रहा है। ठीक है, इस तरह से आपको अपने हिसाब से आपको जैसे छोटे बड़े आपको जैसे भी चाहिए ना, उस हिसाब से देखिए लड्डू बन गए ना। अब ये फ्लैट नहीं होंगे, कुछ नहीं होंगे, तो इसको साइड में रख देती हूँ मैं यहाँ पे। इसको आपको कैसे करना है, इस तरह से हाथ से रब करते ताकि शक्कर अच्छे से मिक्स हो जाए। जो बुरा शक्कर है वो अच्छे से मिक्स हो। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं आपका लड्डू बैठ रहा है यहाँ से, तो आप इसमें और शक्कर ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको अच्छे से मिक्स करके बांध के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसको पूरा मिक्स कर लिया है। ये इस तरह से इसका टेक्सचर है, एकदम क्रम्बली। अब आपको इसको लड्डू बांधना है। अच्छा, आप लड्डू चाहो तो ऐसे भी बांध सकते हो। ठीक है, इस तरह से भी बांध सकते हो। जाओ, तो फिर ये देखिए, इसको इस तरह से आपको बनाना है और ये इस तरह से। ठीक है, ये देखिए, इसका टेक्सचर देखिए। ठीक है, ये इस तरह से बनेगा। और एक तरीका और है, ये मेरी मम्मी का तरीका है। अगर इनकेस आपको वैसा नहीं आए तो इसको इस तरह से लेना, हाथ को इस तरह से लेना है और लड्डुओं को इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपको शेप देना है। जिसे ऐसे जमेगा वो ऐसे बना ले, या जैसे जैसे वैसे पहले जैसे मैंने बताया वैसे जमेगा तो वैसे बना लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए, लेकिन ये थोड़ा सा मेरा बड़ा साइज हो गया है, तो मैं वैसे जैसे पहले वाला मैंने बताया था आपको, वैसे ही बनाते हैं। ठीक है, तब ये मैं पूरा बना कर फिर आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारे इतने अच्छे बेसन के लड्डू बन के तैयार है। और इतने इससे मेरे यहाँ पे और हैं, इससे इतने हिस्से में मेरा लगभग 1 से 1.25 किलो लड्डू आराम से तैयार हो गया है। आपको बूरा शक्कर इतना याद रखना है, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करना है बूरा शक्कर। अगर जैसे जैसे आपको लगेगा उस हिसाब से आपको बूरा शक्कर ऐड करना है। ठीक है, मुझे इतने ½ kg बेसन में अप्रॉक्स 600 से 650 ग्राम लग गया है, हाफ। ठीक है, 600 से 650 ग्राम आपको लग जाएगा इसमें। ठीक है, डिपेंड करता है आपका कैसा बैटर बना हुआ है। सो इसे जरूर ट्राई कीजिए। आपको पूरी रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इसको जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको बेसन के लड्डू की ये रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए राधे राधे।